और यूपी में ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कोशिश जोर शोर से चल रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की बात अभी आपने सुनी, योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की आज प्रधानमंत्री ने। वहां पर बहुत जोर शोर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है खुर्शीद साहब, और ये असम में भी हुआ। क्या वजह आपको लगती है कि अचानक से इतनी तेजी और ये जो जनसंख्या नियंत्रण है ये चर्चा में आ गया है? कि चर्चा में सरकार जो भी निर्णय लेती है और कोई अगर महत्वपूर्ण कदम सरकार उठाती है तो सरकार चाहती है कि उसकी चर्चा हो। विपक्ष के अगर कुछ विचार हैं तो विपक्ष भी वो बात सामने लाती है और स्वाभाविक है कि चर्चा होगी। महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय हो, कोई और विषय हो, जो महत्वपूर्ण विषय होता है उस पर चर्चा होगी। लेकिन थोड़ा सा खेद का विषय ये है कि जिसका भी एक दूरगामी परिणाम हमारे समाज पर, हमारी व्यवस्था पर, हमारी गवर्नेंस पर होना चाहिए और होता है, उसको सिर्फ चुनाव से जोड़ दिया जाए, चुनाव के समय ही उसकी बात हो, चुनाव के समय ही उसको लाया जाए, ये बात थोड़े से दुख की है और खेद की है। नहीं तो सरकार का अपना मत होता है। सरकार जब चाहती है, जिस विषय को लेकर सामने प्रस्तुत करना चाहती है, सरकार करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। यूपी चुनाव के पहले आप कह रहे हैं कि इसको चुनाव से एक तरह से जोड़ा जा रहा है, तो इससे किस तरह का फायदा योगी सरकार को होता नजर आ रहा है आपको? मुझे नहीं मालूम वो क्या चाहते हैं, उनका कोई लक्ष्य होगा। हमने तो अभी इसकी पूरी समीक्षा नहीं की है, क्योंकि जो संपूर्ण विधेयक है जो प्रस्तावित है उस पर उसको देखने का अभी हमको अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उस पर जब हम समीक्षा कर लेंगे तो फिर पार्टी हमारी एक अधिकृत रूप से हमारी पार्टी उस पर कुछ कहेगी। आज बात सिर्फ ये है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, इससे कौन अलग हो सकता है। ये तो बहुत पहले कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले इस बात को कहा था और उस समय घोर इसका विरोध हुआ था। और किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने घोर विरोध किया था। चलिए वो जो बात भी है, आज वो जो करते हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके लक्ष्य कैसे होंगे और कैसे वो लक्ष्य पाने का प्रयास किया जाएगा, इस पर जब दस्तावेज हमारे सामने आएंगे, जब सारे प्रस्ताव सामने आएंगे तो हम समीक्षा करके और फिर अधिकृत रूप से उस पर हमको जो कहना चाहिए वो हम कहेंगे। जी, पर इसके पहले आपका एक बयान सामने आया था, वो आपने कहा नहीं कहा कि क्या मंत्री ये भी देखेंगे कि उनके खुद के कितने बच्चे हैं, क्यों क्या इसको रिट्रोस्पेक्टिव में लागू किया जाएगा? क्या इन बातों पर कोई क्लैरिटी है कि अभी नहीं सिर्फ जी तो क्या नहीं देखेंगे? मंत्री तो ये लागू करना चाहते हैं तो उनको तो देखना ही चाहिए ना। सब देखेंगे, हम कौन सा कह रहे हैं कि हमको उससे आप एग्जेम्प्ट कर दें। हर एक अपनी बात, अपनी स्थिति को प्रस्तुत करे, इससे पहले कि वाहवाही किसी की ले, वो ये बताए कि हमने क्या किया है और अब हम क्या करना चाह रहे हैं। पूरी बात और वास्तविकता जो सामने होनी चाहिए, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? छुपाने की क्या बात है? गर्व होना चाहिए कि हमारे इतने बच्चे हैं, छुपाने की बात क्या है? लेकिन इसको विशेष महत्व दिया जाए किसी की ऐसी कही हुई बात को, ये मुझे नहीं समझ में आता है। ये तो साधारण बात है, आप जो करना चाहते हैं तो आप जो आपका आपका अनुभव है और या जो भी आपकी स्थिति है उसको स्पष्ट तो करना चाहिए, और फिर उसके आगे कुछ अगर आपको जनता को उसमें कोई एक्सप्लेनेशन देना है और कुछ समझाना है तो वो भी आपकी अपनी राय होगी। आप समझाना चाहें समझाएं, ना समझाना चाहें ना समझाएं। असम के मुख्यमंत्री ने भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर चिंता जाहिर की, और खास करके जो मुसलमान कम्युनिटी में, और कहा कि बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पर लागू किया जाए और यही एक आगे बढ़ने का रास्ता है। और उत्तर प्रदेश में भी अभी ये चर्चा हुई, तो क्या ये पोलराइजेशन, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की नीयत लगती है इसके पीछे? नहीं, इनकी नियत अगर सांप्रदायिकता को बढ़ाना है और बंटवारा लोगों के की सोच में आपस में एक बंटवारा डालने का प्रयास है, तो ये तो अलग बात होगी। मेरा ये कहना है कि अगर
इसको सही और सच्चे मन से इसमें अगर ये प्रयास करेंगे तो इसको कौन इनकी उस बात को लेकर इनका विरोध करेगा। लेकिन प्रयास सही होना चाहिए, और प्रयास क्या है वो तो इनकी बातों से पता चल रहा है कि प्रयास लगता है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के संबंध में ही ये कुछ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों ये ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं, जिसने भी इस पे शोध किया है, जिसने इसके बारे में पढ़ा है, जिसने इसको समझने की कोशिश करी है, वो ये जानता है कि सबसे अधिक अगर जनसंख्या कहीं बढ़ती है तो उस वर्ग में बढ़ती है जो गरीब है, जिसको शिक्षा प्राप्त नहीं है, जिसको सही किस्म का स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं है, उन लोगों में ये जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ती है। और उन लोगों को गरीब रखते हुए उन पर ये प्रतिबंध लगा दिए जाएं तो क्या उससे लक्ष्य पूरा होगा, नहीं होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें एक वर्ग दूसरा वर्ग, एक समुदाय दूसरा समुदाय, इसको क्यों लाते हैं? इसका क्या इसका लेना देना है? बहुत जो गरीब वर्ग है हमारे देश में, जनसंख्या अगर उसकी लें तो वो गरीब वर्ग जो है बहुसंख्यकों में ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। तो फिर इसको हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में परिवर्तित कर दें तो जो एक अच्छा लक्ष्य है कि नियंत्रण होना चाहिए, उस लक्ष्य को हम खो बैठेंगे। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और अगर इसके पीछे नियत ठीक हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसको चुनाव से जोड़ना या राजनीति या सांप्रदायिकता जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। पर कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के ही मंत्री रघु शर्मा इसके ऊपर एक तरह से एक नारा देने लगे कि अब तो हम दो हमारे एक का जमाना आ गया है। कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल स्टैंड अभी जाहिर नहीं किया। इसका क्या मतलब है? प्राइवेट मेंबर बिल भी आएगा तो उस पर चर्चा भी अभी होनी है मानसून सत्र में, पर इस बयान को क्या आप एक इंडिविजुअल बयान के तौर पर ही ले? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो एक सार्वजनिक एक हमारे देश के सामने एक चुनौती है। कौन नहीं इसको चुनौती कहेगा। हम दो हमारे दो का अगर कभी नारा दिया गया था तो वो तो कांग्रेस की सरकार के समय दिया गया था ना, हम दो हमारे दो लक्ष्य था। लेकिन उससे ऐसा कानून जोड़ दिया जाए जैसा आज कानून बनाने का प्रस्ताव है, तो उस पर गंभीरता से सोचना होगा। तो ये कहना कि ये तो उनका निजी अपना विचार है और ये पार्टी का विचार नहीं है, तो इसको आप कहें या ना कहें, हम सबके इसमें विचार हो सकते हैं, होंगे, और हम समय समय पर अपने विचार जो है वो जो हमसे प्रश्न पूछेगा उसका जवाब देंगे। हर एक आदमी ये नहीं कहेगा कि अभी रुक जाइए, पहले पार्टी का विचार क्या है वो आ जाने दीजिए। लेकिन अनुशासित लोग ऐसा ही करेंगे कि अभी हमसे ये प्रश्न मत पूछें कि जब तक अधिकृत रूप से पार्टी का विचार ना सामने आ जाए और हमको दिशा निर्देश ना प्राप्त हो जाए, तब तक हमसे कुछ कहेंगे तो उससे कंफ्यूजन पैदा होगा। वो नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए कि किसका क्या विचार है, किसका क्या विचार है। हम लोग सब पार्टी से बने हैं। जो पार्टी का विचार होगा, सोच समझ के सबकी राय लेकर आपस में बैठकर हम लोग अपना विचार तय करेंगे, और उसके बाद वो पार्टी का अधिकृत जो विचार होगा वो सामने आ जाएगा। जी, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो पॉपुलेशन पॉलिसी से हट के एक सवाल, लेकिन चुनाव से जुड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे योगी जी की, उन्होंने बेइंतहा तारीफ की, कैसे कोरोना वहां पे रुका, कैसे विकासवाद चल रहा है, तमाम चीजें हुई। प्रियंका गांधी का कल से यूपी दौरा शुरू होने वाला है, ऐसी खबरें हैं। अब वहां पे ये भी अनाउंसमेंट कर दी है पार्टियों ने, बीएसपी एसपी की वो चुनाव अलग लड़ेंगे। अब ये सब पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, तो अगर एंटी इनकम्बेंसी की भी बात देखी जाए तो ये 3 हिस्से में बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति यूपी में बहुत अच्छी नहीं रही है, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की स्थिति, फिर आप क्या कहेंगे वहां? देखिए, आपको कांग्रेस के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है, एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है। कांग्रेस का एक बहुत योगदान रहा है इस देश के विकास में, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास है। ये सब तो मानना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो आज जो हमारी पीढ़ी है उस पर एक चुनौती उस पर है कि वो
एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन, और जमीन खो गई थी इसको हम सब स्वीकार करते हैं, उस खोई हुई जमीन को हम फिर से वापस कैसे अपने अपने हाथ में लेंगे, ये हमारे सामने एक चैलेंज है, एक चुनौती है। प्रियंका गांधी जी हमको लीड कर रही हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश की, और दिल्ली से बैठकर नहीं, वो वहां जाकर सामने से लीड कर रही हैं। कई बार उन्होंने ऐसा किया है, कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के जब जब समस्या कोई हुई, जब तक आवश्यकता उन्होंने समझी, वो गई हैं। कोविड की वजह से ये सब कुछ रुक गया था। आज कोविड जब अब समाप्त होने की ओर चल रहा है, और हम सब प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि अब कोविड फिर से तीसरी वेव में ना आए, तो वो वापस निकल रही हैं, जा रही हैं। आज 2-3 दिन से वो कार्यक्रम अपना लखनऊ में रखेंगी, लोगों से भेंट करेंगी, और उसके आगे फिर वो कार्यक्रम चलेंगे। हम लोग मैनिफेस्टो की तैयारी में हैं, तब मैनिफेस्टो की तैयारी कर रहे हैं। और जहां आपने कोविड की बात करी कि कोविड के लिए जो बधाई दी गई है कि कोविड को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रण में लाए मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सरकार, तो ये तो जो उत्तर प्रदेश में रहता है और घर घर में लोग जानते हैं कि कितना नियंत्रण रहा। और अगर कोई और जाने ना जाने, माँ गंगा जानती है कि नियंत्रण कितना था और कितना नहीं था। अब प्रधानमंत्री जो चाहे कह लें, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी चर्चा है। कांग्रेस, आपने अभी अभी कहा, बड़ी ऐतिहासिक पार्टी, इतना कंट्रीब्यूशन, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर। प्रशांत किशोर की मुलाकात सोनिया गांधी से और उनकी एंट्री कांग्रेस में, इसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्ट्रैटेजी के लिए क्या वहां पर और नेता नहीं है, अब कि प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, या प्रशांत किशोर का क्या रोल होगा इसमें? देखिए, ये कहना तो इस समय संभव है नहीं। ये तो आप प्रशांत किशोर जी से ही पूछें। प्रशांत किशोर जी ने अधिकृत रूप से अभी कुछ घोषणा नहीं की है, पार्टी की ओर से भी कोई घोषणा नहीं हुई है। नेता समय समय पर विभिन्न लोगों से बात करते हैं, समझते हुए कि ये व्यक्ति या ये जो समूह है, वो अगर पार्टी से जुड़ते हैं या पार्टी में आते हैं, तो इससे आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए और आज का जो तकाजा है समय का, उसको देखते हुए इससे पार्टी को निश्चिंत ही फायदा प्राप्त होगा। तो इसी दृष्टि से अगर पार्टी की लीडरशिप ने उनसे बात की है, किसी और से बात की है, तो वो अच्छी बात है। अब उसमें क्या निर्णय निकलता है और क्या बन पाता है तो समय बताएगा, और हम लोगों को सबको फिर उसके बारे में सूचना दी जाएगी, आपको सूचना दी जाएगी। और उस समय जो व्यक्ति आ रहा है, पार्टी में सम्मिलित हो रहा है या पार्टी के साथ अपना संबंध बना रहा है, वो पार्टी को क्या सहयोग दे पाएगा और देगा, और उसकी अपनी सोच उस संबंध में क्या है, वो वही व्यक्ति आपको बताएगा। इस समय तो ये है कि इस वक्त हम अपने आप को जैसे भी मजबूत कर सकते हैं, उसको अपने को मजबूत करने के लिए हमें हर चीज करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जब जहां तक वो कांग्रेस आइडियोलॉजी के चार के दायरे में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान खुर्शीद साहब, वक्त देने के लिए बात करने के लिए। धन्यवाद।